मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है। ये खो गया था और फिर मिल गया है। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 और 11 से 32। इसी सुसमाचार से 6वें अध्याय से हमने पिछले सोमवार को सुसमाचार सुना था, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता दयालु है। प्रभु पिता ईश्वर की दयालुता कितनी है, प्रभु पिता के क्षमाशीलता का क्या सीमा है, ये कहां जा सकता है, किस हद तक जा सकती है, इन बातों को दर्शाते हुए प्रभु यीशु 15वें अध्याय में उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हमें सुनाते हैं। अपने पिताजी की संपत्ति का हिस्सा लेते हुए वो जाता है, भोग विलास में पूरी संपत्ति उड़ा देता है और फिर वो बर्बाद हो जाता है। हालत उसकी इतनी खराब हो जाती है कि उसे एक सूअरों को चराने के काम में लग जाना पड़ रहा है, और सूअर जो फलियां खाते हैं उसे खाना चाह रहा था, लेकिन वो भी उसको नसीब नहीं था। ऐसी स्थिति में वो होश में आ जाता है और अपने पिता के पास लौटने का निर्णय लेता है। उसे पछतावा हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पिता के घर में उनके नौकरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। वो पिता के पास जाकर क्षमा याचना करने का, पाप स्वीकार करने का निर्णय लेता है। वो क्या क्या कहेगा ये भी पहले से निर्धारित कर देता है। मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, इसलिए अभी मेरी स्थिति यह है, मैं अब आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, और फलस्वरूप अभी मुझे क्या सजा चाहिए? 3, मुझे आप अपने नौकरों जैसे रख दीजिए। वो पिता के पास पहुंचता है। प्रेममय पिता दूर से उसे पहचान लेता है, आकर उसे गले लगा देता है, और पश्चातापी पुत्र अपना पाप स्वीकार शुरू करता है। पहला वाक्य, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। दूसरा वाक्य, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। तीसरा वाक्य, इसलिए मुझे क्या सजा देना चाहिए? यह बात वो प्रेममय पिता उसे कहने नहीं देता है। सुसमाचार कहता है, परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता दयालु है। पिता ईश्वर कितने दयालु है, प्रभु ईश्वर कितना क्षमाशील है।
इस बात का एक सबूत आज के इस दृष्टांत द्वारा हमें मिलता है। अंग्रेजी में कहावत है, टू err is human, to forgive is divine। गलती करना मानव सहज है, लेकिन क्षमा करना ईश्वर सहज है। हमें ईश्वर के समान क्षमाशील बनना है, पिता ईश्वर के समान दयालु बनना है। यही हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा है, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की इच्छा है, यही हमारे प्रभु और गुरु यीशु ख्रीस्त का हमारे लिए आदेश है।